हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी माधुरी पाठ 8 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ में से कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। राहगीर कहाँ से गुजरा? राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। वह लालच में क्यों आ गया? राजमहल में कीमती सामान भरे देखकर वह लालच में आ गया। उसने लालच में आकर क्या किया? उसने लालच में आकर झटपट कुछ कीमती सामान अपने थैले में डाल लिया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। चोर को क्या करने का चस्का लग गया था? चोर को चोरी करने का चस्का लग गया था। चोर कैसे पकड़ा गया? सिपाही की सावधानी से चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा? अंत में पकड़े जाने पर चोर ने कोतवाल को डांटते हुए कहा, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो क्या होगी? उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है। माधो ने खीर के बारे में किससे पूछा? माधो ने खीर के बारे में अपने साथी कालू से पूछा। माधो को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसी होती है? माधो ने कभी खीर नहीं खाई थी और वह देख भी नहीं सकता था, इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि खीर कैसी होती है। माधो के साथी ने खीर की तुलना किस किस से करते हुए बताया। माधो के साथी ने खीर की तुलना पहले खीर उजली होती है बताया, फिर उसने उजला बताने के लिए खीर की तुलना बगुले से की। जब माधो ने बगुले के बारे में पूछा तो उसने अपनी बाह को टोहनी और हथेली को मोड़कर उसे अपने हाथ टटोलने को कहा। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाए। राजमहल में चोरी होने से कौन परेशान हो गया? राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? चोर। एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था? मुखिया। इस पाठ में आपने जिस दो कहावतों के बताने के मजेदार किस्से पढ़े हैं उन्हें लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और टेढ़ी खीर। बातचीत के लिए किसी ऐसी घटना के बारे में बताएं जब आपने भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम किया हो। एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर देख के घबराना नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही बातचीत के लिए है। एक बार मैं अपने अन्य भाई बहनों के साथ मेला घूमने गई थी। मेले में खिलौने के दुकान के सामने रुक गई और न जाने कब मेरे भाई बहन मुझे छोड़कर आगे निकल गए। मैं परेशान भी थी और डरी हुई भी। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लग रहा था कि वो मुझे ज़रूर डांटेगी। मैंने उनके डांटने से पहले ही उनसे कह दिया कि आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा था? अगर मैं खो जाती तो? इस पर दीदी ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरा हाथ तुम ही छोड़ दी थी और हम ही को बोल रही है। भोज क्या होता है? क्या आप कभी भोज पर गए हैं? जब किसी के यहाँ किसी उपलक्ष्य पर बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठाकर खिलाया जाता है उसे भोज कहते हैं। मैं तो बहुत सारे भोज पर जा चुकी हूँ। यदि आपको सांप शेर के बारे में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? यदि मुझे सांप के
सांप के बारे में बताना हो तो मैं एक मोटी रस्सी का सहारा लूंगी, और शेर के बारे में बताना हो तो मैं बिल्ली को उस व्यक्ति के हाथ में दे दूंगी जिन्हें शेर के बारे में जानना है, और उससे कहूंगी कि इसका ही बड़ा रूप शेर के नाम से जाना जाता है। भाषा आपकी बात। महल और गांव शब्द सुनते ही जो उनसे जुड़ी जो चीज़ें आपके मन में आती है उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तालिका में से ये जो बॉक्स दिया गया उसमें महल में हम ये मन में आता है हम लोग का खजाना, राजा, रानी, सिपाही, मंत्री। आप लोग के मन में और बहुत चीज़ आता होगा, वो भी आप लिख सकते हैं। गांव में खेत, झोपड़ी, नदी, गाय बैल, किसान और बहुत कुछ होता है। नीचे दिए गए कामों में से जो काम आपके लिए टेढ़ी खीर है उन पर सही का निशान लगाएं। परीक्षा देना गलत, पेड़ पर चढ़ना सही, 2 घंटे लगातार पढ़ना गलत, पतंग उड़ाना गलत, बटन टाकना गलत, ऊन का गोला बनाना सही। टेढ़ी खीर मतलब थोड़ा मुश्किल काम। अब क्या परीक्षा देना बहुत मुश्किल काम है? नहीं। पतंग उड़ाना बहुत मुश्किल काम है? नहीं। आपकी कल्पना। पाठ में आए दोनों किस्सों को अपनी कल्पना में अनुसार आगे बढ़ाए और कक्षा में सुनाए। जैसे 2 था ना, एक था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और एक था टेढ़ी खीर, वही बोल रहा है 2 किस्से। 2 किस्सों को और आगे बढ़ाए। हाँ, 2 किस्सों को और आगे बढ़ाए। इसका आंसर टीचर के देख रेख में करना है। भाषा की बात। दिए गए एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। 1 कहावत, अनेक कहावतें। 1 झोला, अनेक झोले। 1 जूती। 1 झोला कहते हैं, इसका मतलब अनेक हो जाएगा झोले, 1 से ज़्यादा। जूती, जूते। जूती, जूते, 1 से ज़्यादा। किस्सा, किस्से, किस्से बहुत सारा। बगुला, 1 बगुले बहुत सारे। बताए इन्हें और क्या कहते हैं? कीमती, महंगा। चस्का, आदत। पोखर, तालाब। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचिए। उसने एक बगुला देखा होगा। किसी भी काम का होना या करना को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ जैसे खाना, पीना, दौड़ना, खेलना आदि। तो यहाँ पे देखना मतलब देखा, तो ये क्रिया हो गया। देखना क्रिया होता है। तो उसने एक बगुला देखा, तो देखा क्रिया हो गया। चोर को तुरंत पकड़ लिया, पकड़ लिया, तो ये पकड़ होगा, पकड़ लिया। सभी आराम से रहते हैं, रहते हैं। जीवन मूल्य। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। पाठ में चोर को चोरी करने की आदत पड़ गई, उसे मज़ा आने लगा। आपके विचार से चोर को यह आदत क्यों लग गई? मेरे विचार से चोरी करने की आदत इसलिए लग गई क्योंकि वह चोरी करने के बाद भी नहीं पकड़ाता था। व्यक्ति चोरी कब करता है? स्थिति मतलब होता है सिचुएशन। व्यक्ति 2 स्थितियों में चोरी करता है। पहला, मजबूरी में, जब उसके पास चोरी करने के अलावा और कोई अन्य मार्ग शेष नहीं रह जाता है। और दूसरा, आदतवश, अर्थात उसे चोरी करने की आदत लग जाती है। व्यक्ति 2 बार चोरी करता है 2 सिचुएशन में। या तो उसकी कोई मजबूरी रहती है या उसको ऐसा आदत हो जाता है कि वो रह नहीं पाता है चोरी के बिना, है ना। मार्ग मतलब होता है रास्ता, शेष मतलब और कोई रास्ता नहीं बचता है। आगे बढ़िए। अपने लालच पर कैसे काबू पाया जा सकता है? अपने लालच पर काबू करने के लिए
हमें मन और मस्तिष्क से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। साथ ही चोरी की सजा जेल और आजीवन बदनामी होती है। आजीवन मतलब जीवन भर। हाँ। चोरी का चस्का लगना गलत बात है। किस चीज का चस्का अच्छी बात हो सकती है? चस्का लगना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। बशर्ते मतलब शर्त यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि चस्का लगा किस चीज का है। देखो, चस्का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। चस्का यानी कि आदत, है ना। बशर्ते यानी कि शर्त। अब यहाँ पे सवाल यह है कि चस्का लगा किस चीज का है ना। हाँ। अगर पढ़ने का चस्का लगेगा तो अच्छा बात है कि बुराई। अच्छा। उसी तरह मेरा मानना है कि पढ़ाई लिखाई करने का चस्का अच्छी बात होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा हमेशा जीवन को सफल बनाती है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।